NCERT exercise 1.4 बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो फंक्शंस के अंदर इन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो बाइनरी ऑपरेशन होता है आपका, एक बाइनरी ऑपरेशन को आप ऐसे डिनोट करते हैं। किसी भी सेट ए के लिए कोई फंक्शन है तो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा किसी भी सेट ए के लिए वो फंक्शन जिसमें कि ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, एंड इसको डिनोट कर सकते हैं हम। वी डिनोट स्टार ए कॉमा बी बाई ए स्टार बी, स्टार कह लो। तो इसमें ये आपका ऑपरेशन होता है कि जो आप एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, जो कुछ भी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट X is called कम्यूटेटिव। इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किससे? ए से, ठीक है। ए क्रॉस ए एलिमेंट है, मतलब इनके बीच में रिलेशन, और कौन से सेट से? ए से। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। मतलब कि यदि ए बाइनरी बी इक्वल्स टू बी फॉर एवरी ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू एक्स, मतलब कि 4 + 3 इक्वल्स टू होगा 3 + 4, ठीक। 3 - 4 इक्वल्स टू होगा, नहीं ये नॉट इक्वल्स टू होगा 4 - 3, तो ये बिलोंग नहीं करेगा इससे, कम्यूटेटिव से। ये वाला ऑपरेशन आप, ये वाला सब बाइनरी वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा, लेकिन ये आपका कम्यूटेटिव है, ठीक। अब है और एक होगा मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होगा, कैसे कि 4 × 3 इक्वल्स टू 3 × 4, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए इस, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है आपका, इज सेड टू बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कब कहा जाएगा? यदि आपका इफ़ ए स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सी। तो जैसे कि एंड ए कॉमा बी कॉमा सी किससे बिलोंग करने चाहिए? ए सेट से, ठीक है। ए के और ए के बीच में रिलेशन, जैसे कि 3 × 4 × 5 इक्वल्स टू होगा आपका 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। तो ये इक्वल्स टू होगा 3 × 4 × 5 इक्वल्स टू 4 × 5 = 20, 20 इसको समझ लो 12 × 5 इक्वल्स टू एंड 3 × 20 इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स ये क्या है? एसोसिएटिव है। अब एक बाइनरी ऑपरेशन एक रिलेशन ए एंड किससे मिलना चाहिए? ए सेट से। तो एक एलिमेंट है ई बिलोंग्स टू ए इफ़ इट एग्जिस्ट, यदि कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ई आइडेंटिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी
फॉर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इफ़ यदि ए बाइनरी बी इक्वल्स टू ए, मतलब उसके साथ कोई भी ऑपरेशन लगे और क्या है ए, और या फिर ई के साथ कोई ऑपरेशन लगे वो भी क्या है ए, तब कोई भी आपका सेट वो क्या कहलाएगा बाइनरी आइडेंटिटी फंक्शन। और ए किससे बिलोंग करती है आपका ए से, लेकिन ज़ीरो तो इसी के अंदर कुछ चीज़ है वो देख लेते हैं। ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी होगा किसके लिए फॉर द एडिशन, जीरो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए ऑन आर, ये रियल नंबर से मिलता है या फिर इनमें आता है, लेकिन ये आइडेंटिटी ऑपरेशन नहीं होगा एडिशन ऑपरेशन फॉर द एडिशन ऑपरेशन यदि नेचुरल नंबर्स हैं, आपका सेट जो है वो किसका है नेचुरल नंबर से, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो एडिशन ऑपरेशन ऑन एन डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। ठीक है, अब फॉर द एडिशन ऑपरेशन आर कोई रिलेशन है आपका, गिवन एनी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट्स माइनस ए इन आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो आइडेंटिटी फॉर प्लस इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए। तो केवल तभी आइडेंटिटी होगा जब ए के लिए ए कोई ऑपरेशन हो रहा है ए का उसके ही नेगेटिव के साथ, तो वो ज़ीरो आएगा। और यदि इसका उल्टा कर दो, यदि ए के नेगेटिव को ए से ऐड करो तो भी ज़ीरो आएगा, तब ये आइडेंटिटी होगा किसके लिए एडिशन के लिए। अब ये तो एडिशन के लिए हो गया। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन आर गिवन एनी a not belongs to r not belongs to 0 in r, so we can choose 1 upon a such that a multiply 1 upon a equals to 1। मतलब कि a ज़ीरो नहीं होना चाहिए आपका किसी भी रिलेशन, एक रिलेशन है जिसमें एक आइडेंटिटी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। यदि आपका a नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो a और a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन होगा 1, या फिर उसके इनवर्स का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे ही। एंड अब है लास्ट, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार with the identity element E in A, आइडेंटिटी एलिमेंट है कोई ए सेट में, तो एन एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो आपका है वो भी ए है, स्मॉल ए, जो बिलोंग करता है आपके सेट ए से, इस सेट टू बी इन्वर्टिबल। ये ऑपरेशन इन्वर्टिबल तब कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू
ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो आपका, प्लस माइनस 4 होते हैं ना बाइनरी, यदि इफ़ देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट बी, यदि ए कोई एलिमेंट है आपका जो ए से है और दूसरा एलिमेंट बी है जो कि ए ही सेट में है इन ए, इस तरीके से कि ए स्टार बी, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए और बी के बीच में कोई बाइनरी ऑपरेटर लग रहा है, वो इक्वल्स टू वो आइडेंटिटी, और या फिर बी बाइनरी ऑपरेटर ए, तो फिर देन बी क्या कहलाएगा आपका, ए इन्वर्स, या फिर बी कहलाएगा इन्वर्स ऑफ द ए। ठीक है, मतलब कि ए कोई एलिमेंट है आपका जो ए सेट में है और बी कोई एलिमेंट है वो भी ए सेट में ही है। तो यदि ए बाइनरी ऑपरेटर बी आपका कोई आइडेंटिटी है या और इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेटर ए, सेम बाइनरी ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं जब, तो तब आपका बी इन्वर्स कहलाएगा किसका, ए का। तो और एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बाइनरी ऑपरेटर डिनोट करते हैं हम इससे, और ये कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और कोई ये आइडेंटिटी होता है कब, जब ए आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल्स टू ए आई, या फिर ई आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेटर आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेटर इक्वल ए, और ये बिलोंग करना चाहिए आपका ए सेट से ही। लेकिन ज़ीरो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। ठीक, एंड इसी तरीके से लास्ट, यदि ए कोई एलिमेंट है वो आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और ए बाइनरी ऑपरेटर बी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि ए सेट में ही है, या फिर बी बाइनरी ऑपरेटर ए वो भी इक्वल्स टू किसके है, आइडेंटिटी एलिमेंट के, तो आपका बी जो है वो ए इन्वर्स कहलाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा, और डिनोट करेंगे हम इसको ए इन्वर्स से। ठीक।